हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं मैं मेरे चैनल सुंदर संसार में। आज मैं आपको बताने वाला हूं जंगली रोज की कटाई कैसे करनी है, कब करनी है, और जो कटाई करने के बाद जो बचता है स्टैम्प, उसको भी आप दोबारा लगा सकते हैं और एक प्लांट से दो प्लांट अपने कर सकते हैं। ये मेरे घर के बाहर लगा हुआ है, बिल्कुल ही बाहर। मैंने मेरा जो मदर प्लांट है जंगली रोज का, वहाँ से कटिंग की थी और गए मानसून में मैंने यहाँ 3 कटिंग लगाई थी। तीनों की तीनों कटिंग अच्छे से चल गई है और आज एक कटिंग पे ये फूल भी आया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर फूल है और इसकी लंबाई भी आप देख सकते हैं, लगभग 6 फीट तक चली गई है। 6 फीट तक चले जाने के बाद उसमें एक सुंदर सा फ्लावर आया है। बहुत ही सुंदर है और सुगंध की तो पूछो मत। अगर हाथ पर लग जाए तो उसकी सुगंध आपके हाथ पर भी रह जाएगी। तो अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी कटाई की। तो आप इसकी कटाई मानसून के सीज़न में, यानी कि जुलाई या अगस्त के महीने में आप इसकी कटाई कर सकते हैं। अगर बहुत ही लंबा 5 या 6 फीट तक चला गया है तो आप इसे 3 या 3.5 फीट तक रख सकते हैं और ऊपर से उसकी कटाई कर सकते हैं। अब देख रहे हैं एक नई स्टेम्प यहाँ से निकल रही है। पतली स्टेम है तो भी दूसरी स्टेम्प वहाँ से निकल रही है, एक दूसरी यहाँ पे और तीसरी यहाँ से निकल रही है। तो मैं उसे यहाँ से कट कर दूँगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नीचे से कट करूँगा तो जो न्यू स्टेम्प है वो भी कट हो जाएगी और वो जो न्यू स्टेम्प है उसमें से आगे जाकर बहुत सारी कली आएगी और फ्लावर आएगी। इसलिए मैं इसे बहुत नीचे से कट करता नहीं हूँ। आपकी हाइट बहुत नहीं है, 5 फीट तक है, तो आप 2 फीट तक उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँ। अब कटिंग करने के वक्त आप खास ध्यान रखें, आपका जो कटर है वो बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए। फंगीसाइड के पानी में उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, पानी से भी साफ़ कर लें, उसके बाद उसकी कटाई करें। मैं हमेशा ब्लेड से कटाई करता हूँ, वो भी नई ब्लेड ही लेता हूँ, ताकि फंगल या पेस्ट का कोई प्रॉब्लम ही ना हो और उससे कोई बीमारी भी ना हो। और मगर ब्लेड का उपयोग करते पहले आप ये सावधानियाँ रखें कि आपको वो चलानी आती है या नहीं। जो फिर नहीं आती है तो आपकी उंगली भी कट सकती है और आपकी उंगली में भी वो लग सकती है, तो उसे सावधानी से ही इस्तेमाल करें। ब्लेड को उपयोग करने से पहले अवश्य ये बात ख्याल रखें। चलिए अब मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ। अब कटाई करने के बाद आप देख रहे हैं खुला जो पॉइंट हमारा हो गया है। अब इसे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो उस पर आप फंगीसाइड जो पाउडर है वो पानी में मिलाकर इस पर लेप लगा दीजिए, यानी कि कोई भी फंगल या पेस्ट इस पर अटैक करे नहीं। अगर वो आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो हल्दी आती है वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। उससे भी कोई भी इस पर बीमारी लगेगी नहीं, क्योंकि एक खुला पॉइंट है। अगर कोई बीमारी उस पर लग गई तो वो धीरे धीरे से नीचे जा सकती है, तो वो आप कर सकते हैं उस पर अप्लाई। अब जो कटिंग बची है मेरे पास लगभग 2 फीट तक की है, इस कटिंग को भी मैं कट करके अभी लगा देता हूँ। चलेगी या चलेगी वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, इसलिए मेरा मानना है यह चलेगी तो नहीं। मगर आप मानसून के सीज़न में लगाओगे तो वो आसानी से चल जाएगी, क्योंकि जंगली रोज के प्लांट मेरे पास बहुत सारे हैं। अगर इसकी कटिंग ना चलेगी तो भी कोई बात नहीं, मगर आपके पास अगर कोई भी प्लांट नहीं है, अगर आपने कहाँ से कटिंग लाई है तो वो मानसून में ही आप लगाइए, क्योंकि मानसून में वो आसानी से चल जाएगी। अब गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और धूप होती है, जिनके कारण इसकी रूटिंग शुरू नहीं होती है। इसलिए आप ये बात तो अवश्य ख्याल रखें। अब मैं बताता हूँ मैंने जो 3 कटिंग लगाई थी, वो पहले ये कटिंग है जिनसे मैंने कटिंग की, और ये दूसरी कटिंग है। सभी कटिंग मैंने तिरछी लगाई है मानसून से पहले, गए मानसून से पहले। ये दूसरी कटिंग है, वो भी उसकी स्टेम्प बहुत लंबी लंबी चली जा रही है, मगर उसमें एक भी कली आई नहीं है। अब मैं आपको तीसरी कटिंग भी दिखाता हूँ जो उसके बाजू में मैंने लगाई हुई है। यह है तीसरी कटिंग, उसके बाजू में ये दूसरी कटिंग की ही ब्रांच है, यहाँ तक चली आई है। इसका भी मुझे इसकी भी कटाई करनी होगी, क्योंकि उसमें फूल तो आ नहीं रहे, इसलिए इसकी भी कटाई कर दूंगा मैं।
अब चलता हूँ मैं तीसरी कटिंग की ओर। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने तिरछी कटिंग लगाई है। जो मेन कटिंग है वो सड़ गई है, आप देख रहे हैं बाजू में। जो दूसरी स्टैम्प है वो वहाँ से निकल चली है, वो भी बहुत ऊंचे तक चली गई है, कम से कम 5 या 6 फीट की हाइट तक। उसमें भी फ्लावर नहीं आए हैं। मगर इसमें जो देखने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं ब्राउन से स्पॉट इस पर बन गए हैं। यह है पेस्ट का अटैक। गुलाब पर इसका अटैक बहुत ही होता है, तो आप कोई भी पेस्टिसाइड का उपयोग इस पर कर सकते हैं जिससे यह बच जाए। आप देख रहे हैं ब्राउन से स्पॉट इस पर बन गए हैं। सभी के रोज़ में यह प्रॉब्लम होती है, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अब ये बाजू में ही मेरा एक मोगरे का प्लांट है। अब देख रहे हैं इसमें बहुत सारी कलियाँ आई है। इस पर मैंने कंपोस्ट टी का उपयोग किया था। पहले उसे फ्लावर कम आ रहे थे, मगर कंपोस्ट टी डालने के बाद इसके फ्लावर बहुत ही ज़्यादा आ गए हैं। कम से कम 5 या 6 फूल रोज़ इसको आते हैं। चलिए अब मैं अपने घर के अंदर आ जाता हूँ क्यारी में। ये जो कटिंग है वो मैंने 45 डिग्री की एंगल से कट कर लिया है, आप देख रहे हैं। कट करने के बाद जो पत्ते हैं वो आप रख सकते हैं, रखना नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, पत्ते निकाल भी सकते हैं। क्योंकि कटिंग लगाने के बाद ये पत्ते अपने आप ही झड़ जाएगी, क्योंकि उसकी रूट नहीं है, इसलिए इसको पावर मिलेगा नहीं। तो इस तरह से आप 45 एंगल की डिग्री पर ब्लेड से या फिर कटर से कटाई कर लें, और कटाई करने के बाद आप इसे गुड़ाई करके लगा सकते हैं। तो पहले मैं अपने क्यारे की बात कर लूँ। आप देख रहे हैं बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दी है। ये पर्टुलुका है, और ये जो है आप देख रहे हैं ये है मोगरे की बेल। ये मोगरे का प्लांट नहीं है, बहुत ही ऊंचे तक चली गई है मोगरे की बेल। ये फिश गेंदे के फूल के पौधे हैं, वहाँ मैंने सिर्फ बीज डाल दिए थे, वो निकल गई। और ये है मेरा इंग्लिश वाला कश्मीरी रोज़। इन गर्मियों के सीज़न में भी इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ से एक स्टैम्प निकली हुई है, 5 या 6 कली आ रही है, और फूल भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। बाजू में ही एक दूसरी भी स्टैम्प निकली है नई शूट, उसमें भी 6 या 7 कली आ रही है, और एक तीसरी स्टैम्प भी यहाँ से निकली है। बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इन सब पौधों की। तो चलिए मैं जो कटिंग है उसमें अब यहाँ पर मैं गुड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पानी दिया है इसे अभी बहुत ही ज़्यादा, जिनके कारण गुड़ाई करूँगा तो मिट्टी चिपक जाएगी। तो इसे मैं ऐसे ही दबा कर डाल देता हूँ। मगर आप जब कटिंग लगाए तो मिट्टी है वो भीगी होनी चाहिए नहीं। गुड़ाई करके उस कटिंग को लगा दे, फिर बाद में उसे अच्छी तरीके से पानी दे दीजिए। और पानी देने के बाद आपको ऐसे ही उसके रख लेना है, क्योंकि मानसून का सीज़न होगा तो पानी बहुत ज़्यादा उस पर पड़ेगा तो भी उसे कुछ होगा नहीं। मगर कुछ आउट सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो वो सड़ जाएगी, कटिंग चलेगी नहीं। कटिंग फेल होने का 2 ही कारण होता है, बहुत ज़्यादा पानी देना या फिर उसे हिला डालना। एक बार लगा दी फिर उसे आप छूइए मत, उसे कभी हिलाना नहीं है, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। मगर मानसून के सीज़न में कितना भी चाहे पानी उस पर गिर जाए उसे कुछ होता नहीं है, वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है उसकी ग्रोइंग। तो ये बात कुछ है जो मैंने आपको बताई है, वो आप अवश्य इसे अप्लाई करें अपने जंगली रोज पर। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।